This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, तो अब हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ क्लासेस से हम लोग जो है चित्रमिति पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट जो है ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। थोड़ा सा ध्यान देंगे, 1 मिनट के लिए रुकिएगा। बोर्ड आपका जो है दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1 मिनट रुकिएगा। बोर्ड आप लोग का दिखाई नहीं दे रहा होगा, बस 1 मिनट का समय देंगे। बोर्ड अभी आप लोग का दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। बोर्ड आप लोग को अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, बस 1 सेकेंड। अभी बोर्ड दिखाई दे रहा होगा सभी बच्चों को। एक बार वाई टाइप कर देंगे सभी बच्चे, अगर बोर्ड दिखाई दे रहा है तो सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कर देंगे। सब कुछ क्लियर है? चलिए, अभी हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। लास्ट क्लास में ये दो चीजें हमने पढ़ा था। तो आपको मैं याद दिला दूं कि बेलन का यानी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है, ऊपर के दोनों आधार, ऊपर और नीचे के आधार को छोड़ के निकाला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। आज हम आधार को भी ऐड कर लेते हैं, ऊपर वाला सर्किल और नीचे वाले सर्किल को जब ऐड कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाता है। तो यहाँ पे आप सभी बच्चे बताएंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो क्या आपने पढ़ा था? 2πr/h पढ़ा था। यानी कि सिर्फ हम वक्र आयत का यहाँ पे क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये बेलन का क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है। ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। फिर आपने टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या पढ़ा था कि कर्व सरफेस एरिया वाला में ऐड करते हैं दोनों जो क्या होता है? वृत्त होता है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2πr/h+r। ये हमने टोटल सरफेस एरिया बेलन के लिए पढ़ा था, ठीक है। सभी बच्चों को यहां तक तो आपको पिछली क्लास में मैंने समझा दिया था। अब इसी पे आधारित मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको इस प्रश्न को करना है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, ध्यान से देखना क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन के आकार का, बेलन आकार का मतलब क्या है कि बेलन के आकार का खिलौना है कोई, ठीक है। तो पहले मैं एक बेलन के आकार का खिलौना ही बना देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो बेलन के आकार का क्या है? कोई खिलौना है, ठीक है। तो ये मैंने बेलन के आकार का क्या बना दिया? एक खिलौना बना दिया, ठीक है। ये क्या है? बेलन के आकार का, यानी कि एक बेलन के आकार का क्या है? एक खिलौना है। बेलन कुछ इसी प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार का परिमाप आप बताएंगे, ये जो आधार होता है यही वृत्त होता है। सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो वृत्त होता है यही तो आधार होता है बेलन का। सभी बच्चे बताएंगे कि जो वृत्त होता है यही तो आधार होता है ना बेलन का। जो वृत्त होता है वही तो आधार होता है। तो ये जो आधार है वो एक वृत्त है और इस वृत्त का परिमाप दे रखा है, यानी कि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, यानी 2πr का मान दे रखा है 20π। तो क्या यहां से हम बता सकते हैं कि आर कितना होगा? और जितना आर होगा हम उसके बाद आगे का निकाल लेंगे। तो पूछ रहा है कि इसको बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की आवश्यकता होगी, यानी कि इस पूरे बेलनाकार खिलौने को बनाने के लिए टोटल कितने प्लास्टिक की आवश्यकता होगी। तो हम इसका क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसके आधार को भी बनाना है, बीच वाले को भी बनाना है, नीचे वाले आधार को भी बनाना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो पहले हमें आर पता चलेगा तब तो जो परिमाप होता है वृत्त का वो होता है 2πr और इसका मान दे रखा है 2π। तो यहां से हम आर निकाल लेंगे और जितना आर आएगा हम इसमें क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है H+R। तो सभी बच्चे जाएंगे, अब कहां जाएंगे? पोल सेक्शन में, और इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। यहाँ पे पहले हम आर निकालेंगे कि आर कितना होगा, उसके बाद हम लोग 2πr/h+r पे इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। पाई का मान नहीं रखना है, पाई को पाई रहने देना है, ठीक है। पाई को पाई रहने दीजिए, पाई का मान नहीं रखना है। बहुत अच्छा, एक बच्चे ने आंसर किया और उस बच्चे का आंसर एकदम सही है, बहुत अच्छा।
सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। और देखिए पोल में जवाब देने से क्या होता है ना, आपका जो वो होता है, ठीक ना, क्या बोलते हैं इसको, अटेंडेंस, वो पोल सेक्शन से भी लग जाता है। अगर सभी बच्चे पूरे पोल को आंसर करते हैं तो उनका अटेंडेंस पोल सेक्शन से भी लग जाता है। इसलिए पोल सेक्शन में आंसर जरूर किया कीजिए, ठीक है। क्योंकि पोल सेक्शन में आप आंसर करते हैं ना तो आपका अटेंडेंस में दिखाता है कि हाँ आपने क्लास किया है। इसीलिए पोल सेक्शन में आंसर जरूर दिया कीजिए सभी बच्चे। यहाँ पे वृत्त का जो है परिमाप दिया गया था 20 पाई, यानी वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर और उसका मान दिया गया है 20 पाई। तो यहां से हम आर निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। तो हमें रेडियस निकल जाएगा तो फिर टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि हाइट हमें पता है। सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में आंसर। 1 मिनट का और समय है, सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 30 सेकेंड और है। देखिए जो भी पूरा क्लास नहीं करते हैं, यानी कि क्लास 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक चलती है, तो जो भी बच्चे बीच में से क्लास छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, उनको चीजें कभी भी पूर्णतः समझ में नहीं आएगी। और जब उनको पूर्णतः समझ में नहीं आएगी तो वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। इसीलिए कोशिश करना है कि क्लास हम 8:30 से लेके 9:30 बजे तक पूरा करें, थोड़ा सा भी क्लास छूटे नहीं। अगर क्लास छूटेगा तो आपको चीजें कम समझ में आएगी। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं बीच में क्लास लेफ्ट कर जाते हैं, तो उनको क्लासेस समझ में नहीं आएंगी, मैं पहले भी बता देता हूं। चलिए 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब आप लोग चैट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बेलन के आकार का खिलौना दे गया था, मैंने बेलन के आकार का खिलौना बना दिया। इसकी ऊंचाई दी गई थी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार जो दिया गया था वो आधार क्या है, परिमाप दे रखा है 20 पाई। यानी परिमाप जो होता है, किसी भी वृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे जब आधार का परिमाप दिया है, यानी कि इसका परिमाप दिया है और इसका परिमाप का मतलब है कि 2 पाई आर का मान दिया है 20 पाई। तो यहां से आर का मान निकालेंगे तो ऊपर में रह जाएगा 20 पाई, बट्टी में आ जाएगा कितना, 2 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा और 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में। तो यहां से रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया यहां से 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है कि इसको बनाने के लिए कितना हमें प्लास्टिक की आवश्यकता होगी इस खिलौना को। तो टोटल इसका जितना सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो वही तो इतना ही तो लगेगा। तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सभी बच्चे बताएंगे कि इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर H+R। तो यहाँ पे 2 की जगह पे 2 रख देंगे, पाई की जगह पे पाई ही रखेंगे क्योंकि पाई में आंसर चाहिए। आर का मान कितना है 10, तो 10 रख देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, आर और इस गैप के बीच में तो गुणा है। अब एच का मान कितना है 25, तो 25 प्लस फिर से रेडियस कितना आया है 10 सेंटीमीटर, तो यहां रख देंगे 10 सेंटीमीटर। अब इसे सॉल्व कीजिए। 2 में पाई से गुणा करेंगे तो 2 पाई, और 2 पाई में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 पाई, गुणे 25 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 35, और 35 में 20 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35 में 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 700, और पाई है तो पाई लगा देंगे, और ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए देखिए 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें पाई नहीं लिखा गया है। हमने आंसर पाई के साथ निकाला है तो 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे।
बहुत अच्छा। तो ये चीजें जो है हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और उसे कहते हैं वॉल्यूम या आयतन। जो भी बच्चा बार बार हैंड रेज कर रहा है बेवजह, तो देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है तो आप क्लास मत कीजिए, ठीक है। बिना मतलब हैंड रेज नहीं करना है, क्लास में बदमाशी नहीं करनी चाहिए। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो हमने सबसे पहले क्लास में क्या पढ़ा था, लंबाई की इकाई पढ़ा था, याद है। तो लंबाई की इकाई क्या क्या होती है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर पढ़ा था, याद आ रहा है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे कि लंबाई की इकाई हमने क्या पढ़ा था, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इसी प्रकार हमने क्षेत्रफल की भी इकाई पढ़ा था, याद आ रहा है? क्या पढ़े थे हम लोग क्षेत्रफल का इकाई में? क्षेत्रफल की इकाई में हमने पढ़ा था किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। ये सब हमने क्षेत्रफल के यूनिट में पढ़ा था, इकाई में पढ़ा था। उसी प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे आयतन की इकाई। क्या पढ़ेंगे, आयतन की इकाई। तो सबसे पहले हमें तो ये जानना होगा ना कि भाई आयतन होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आयतन होता क्या है, ठीक है, आयतन होता क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि आयतन की इकाई कौन कौन सी है, ठीक है। इसके बाद उनका रूपांतरण पढ़ेंगे। रूपांतरण का मतलब क्या है कि हमने जब किलोमीटर को मीटर में बदलना सीखा था, मीटर को किलोमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, या सेंटीमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, तो ये क्या था, लंबाई का रूपांतरण था। तो पहले हम देख लेंगे कि आयतन होता क्या है, फिर हम आयतन की इकाई पढ़ेंगे कि आयतन की इकाई क्या होती है। इसके बाद हम लोग उसका रूपांतरण पढ़ेंगे, ठीक है। रूपांतरण यानी कि जो भी इकाई होता होगा, जैसे मान लेते हैं मिलीमीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो अब हम लोग इसके रूपांतरण में क्या पढ़ेंगे कि मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं। तो ये उसका रूपांतरण है। तो इसी प्रकार हम लोग इस चीज चैप्टर में टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आपको टॉपिक समझ में आ गया कि जैसे लंबाई का इकाई पढ़े थे, क्षेत्रफल का इकाई पढ़े थे, कुछ इसी प्रकार जो है आज हम लोग आयतन का इकाई पढ़ेंगे कि आयतन होता क्या है, आयतन की इकाई क्या है, फिर हम उसका रूपांतरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों को यहां तक चीजें समझ में आ गई? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, एक बार वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो पहली बात की आयतन होता क्या है, वॉल्यूम होता क्या है। देखिए कोई माने कोई भी ठोस वस्तु, जैसे ये मोबाइल क्या है, एक ठोस वस्तु है। ठोस वस्तु किसे कहेंगे, जो 3D शेप होती है। 3D शेप किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो जैसे इस मोबाइल की एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक मोटाई यानी कि इसकी ऊंचाई है। तो ये क्या है, एक 3D शेप है। जैसे मैं कहता हूं ये डायरी, ये डायरी जो आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये डायरी क्या है, एक 3D शेप है। कैसे, तो इसके पास एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और इस डायरी की जो मोटाई है यही इसकी हाइट है, यानी कि 3D शेप है। तो जब कभी हम किसी ठोस वस्तु के, ठोस वस्तु का मतलब क्या हुआ कि 3D शेप के द्वारा घेरे गए स्थान के माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। यानी जब कभी हम किसी 3D शेप के, 3D शेप यानी किसी ठोस वस्तु के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है, तो उस स्थान के माप को ही इस वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे कि अगर हमें इसका आयतन पता करना होगा तो हम देखेंगे कि इसके द्वारा घेरा गया कितना स्थान है, तो हम इसी को क्या कहेंगे, इस मोबाइल का आयतन कह देंगे। बात समझ में आ रही है? एक बार वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे जल्दी से, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, ठोस वस्तु के द्वारा, यानी कि 3D से, ठोस वस्तु की जगह पे आप लिख सकते हैं 3D, ठोस वस्तु की जगह पे आप लिख सकते हैं 3D। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ठोस वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान के माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। अब आगे देखिएगा ध्यान से, जैसे कि ये क्या है, बर्फ का टुकड़ा है। तो इस बर्फ के टुकड़े में देखेंगे इसकी कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी और एक ऊंचाई भी होगी। 3D शेप है, इसमें भी आप देख सकते हैं एक ऊंचाई, एक लंबाई और एक चौड़ाई। कुछ इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि जो सर्किल होता है, वृत्त होता है, वो 2D होता है, लेकिन जब गोला होता है
फुटबॉल टाइप का, कोई गेंद टाइप का, वो 3D शेप होता है। तो ये क्या है, 3D है, ये क्या है, 3D है, ये क्या है, 3D है। सर्किल में देखते हैं कोई ऊंचाई है, कोई मोटाई है सर्किल में, नहीं है, तो ये 2D है। लेकिन जब एक गेंद देखेंगे आप तो उसमें देखेंगे ऊंचाई रहता है, क्या रहता है, एक ऊंचाई रहता है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई के साथ देखिए, जो भी बच्चा माइक ऑन किया है ना, मैं बाहर कर दूंगा। दीपेंद्र नाम से जो भी बच्चे हैं, अगर आप माइक ऑन करेंगे बार बार तो मैं बाहर कर दूंगा, तो प्लीज माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ गए कि ठोस वस्तु के द्वारा जो भी स्थान घेरा जाता है हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं। अब बताइए, जब 2D के द्वारा यानी किसी आयत के द्वारा जब जगह किसी को घेरा जाता था, जैसे लंबाई और चौड़ाई, तो हम इसे क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। यानी यहां से आपने क्या समझा कि जब 2D शेप के द्वारा, 2D आकृति के द्वारा जो स्थान घेरा जाता है तो हम उसे क्षेत्रफल कह देते हैं। लेकिन जब 3D शेप के द्वारा कोई स्थान घेरा जाता है तो हम उसका आयतन कह देते हैं। तो क्षेत्रफल और आयतन में अंतर समझ में आया, क्योंकि हम आयतन हमेशा 3D शेप का निकालते हैं और क्षेत्रफल हमेशा 2D शेप का निकालते हैं। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे कि क्षेत्रफल हमेशा जो है 2D शेप का निकाला जाता है और आयतन हमेशा 3D शेप का निकाला जाता है। चलिए यहां तक आप समझ गए, थोड़ा सा और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, एक चीज और देखिए, यदि कोई वस्तु रिक्त हो, खोखला हो, जैसे कि वो भी 3D ही हो, कोई वस्तु जो है वो भी 3D ही हो लेकिन अंदर से खोखला हो, जैसे यहां पे देखिएगा, जैसे यहां पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये क्या है, मैंने एक ग्लास बना दिया। ये ग्लास भी क्या है, एक 3D शेप है। क्या है, एक 3D शेप है। कैसे 3D शेप है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी एक चौड़ाई है ग्लास की, एक ग्लास की ऊंचाई भी है। ठीक है, और एक जो है इसकी क्या है, डायमीटर जो है, अंदर से आपको गोलाई जो है, यानी इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है। ठीक है, तो कुल मिला के इसके अंदर ये खोखला है, यानी इसमें कोई वस्तु रखी जा सकती है, जैसे कोई पानी, द्रव, तेल, कुछ भी रख सकते हैं, हवा को इसमें भर सकते हैं, पानी को इसमें डाल सकते हैं। तो जो इसमें हम डाल सकते हैं, जो इसमें रख सकते हैं, और जितना रख सकते हैं हम उसको इसकी धारिता कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं। जैसे इस बात को ऐसे समझिए, इस डब्बे में हम जितने वस्तु को डाल सकते हैं, इस डब्बे की क्या होगी, वो कैपेसिटी होगी, यानी धारिता होगी। इस ग्लास में हम जितना पानी डाल सकते हैं उस ग्लास की क्या होगी, वो धारिता होगी, कैपेसिटी होगी। इस जग में या मग में हम जितना पानी डाल सकते हैं, इस जग या मग की ये क्या होगी, धारिता होगी, यानी कैपेसिटी होगी। क्या आप लोग को बातें समझ में आ रही है? तो अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा, सभी बच्चों के मन में, कि सर आयतन में और धारिता में अंतर क्या होता है? तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, आयतन जो है हमेशा हम उस वस्तु का निकालते हैं जो खोखली नहीं होती है। ठीक है, यहां पे अभी आपको इसमें आगे जाके कुछ और चेंजेस होंगे, लेकिन अभी आपको यही समझना है कि आयतन हम उस वस्तु का निकालते हैं जो खोखली नहीं होती है, और धारिता या कैपेसिटी हम उस वस्तु का निकालते हैं जो खोखली होती है, जबकि दोनों ही 3D होती है। ये भी 3D का ही निकलता है और धारिता भी 3D का ही निकलता है। क्या आप लोग को बातें समझ में आई? ये खोखली होंगी, जैसे जग, गिलास, मग, ये डब्बा, ये सब खोखली है, ये भी 3D है। और ये सब जो है सॉलिड रहता है, ये सब भी 3D है। अब इसको सबसे अच्छा एग्जांपल से यहां से आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आयतन का मान सदी हुई घन मात्रक क्यूबिक यूनिट के साथ लिखा जाता है। जैसे क्षेत्रफल को हमेशा हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक बना दिया आयत। ठीक है, क्या बना दिया, आयत। तो अगर मैं कहूं कि ये आयत है और इसकी लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 2 सेंटीमीटर, तो आप ध्यान से क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर कर देंगे और कहेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। लेकिन जब हम आयतन निकालते हैं, जब हम आयतन निकालेंगे तो इसमें क्या होगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगी। तो जब हम आयतन निकालेंगे तो आपको वहां पे आगे अभी आयतन निकालना पड़ना नहीं है, बस जान लीजिए कि जब 3 चीजें गुना होगी, जैसे सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आयतन हमेशा जो होगा 3D शेप का निकाला जाएगा, और 3D में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है। इसीलिए आयतन का मान सदैव ही घन मात्रक होता है, क्यूबिक यूनिट्स होता है, यानी सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, ऐसे ही लिखा जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को?
ये सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार बताएंगे जल्दी से। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, अब आगे आप देखिएगा, जैसे कि आयतन और धारिता में अंतर क्या होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, आयतन की इकाइयां क्या हो गई? मीटर, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। इसे हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? घन मिलीमीटर, घन सेंटीमीटर, घन मीटर। तो घन मीटर को शॉर्ट में लिखते हैं मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है। जैसे आपने लंबाई का इकाई पढ़ रखा है क्या? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। आपने क्षेत्रफल की इकाई क्या पढ़ रखा है? क्षेत्रफल का इकाई आपने पढ़ रखा है किलोमीटर इकाई स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहां पे आपको याद रखना है कि आयतन की इकाई क्या होती है? मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। 9th क्लास में आपको सिर्फ इतनी ही आयतन की जो है इकाई पढ़नी है। जैसे यहाँ पे लंबाई की और भी इकाई होती है, लेकिन 9 से 10th क्लास में हमें सिर्फ इन्हीं चार को पढ़ना था। इसी प्रकार क्षेत्रफल की और भी इकाइयां होती हैं, लेकिन 9 से 10th क्लास में हमें सिर्फ इन्हीं इकाई को पढ़ना था। कुछ इसी प्रकार आयतन की और भी इकाइयां होती हैं, लेकिन 9 से 10th क्लास में हमें सिर्फ इन्हीं इकाइयों को पढ़ना है, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब को। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा? तो अब एक बात बताएंगे कि ये तो हो गया आयतन की इकाई। अब धारिता क्या होती है? जैसे आप लोग सुने होंगे कि इस ग्लास में 200 ml पानी हम डाल सकते हैं, या एक बोतल में 1 लीटर पानी डाल सकते हैं। 1 लीटर पानी दे दीजिए तो आप देखेंगे बोतल में जितना पानी हम डाल सकते हैं, जितना बोतल में कैपेसिटी होगा, तो हम क्या कहते हैं कि 1 लीटर दे दो, 1 लीटर पानी का बोतल दे दो। क्यों? यानी हमें पता होता है कि इस बोतल में 1 लीटर पानी डाला गया। तो जो कैपेसिटी होता है, जो क्षमता होता है कि कितना इस ग्लास में पानी हम डाल सकते हैं, तो वो हमेशा हम किस में बात करते हैं कि 1 लीटर पानी डाल सकते हैं, 2 लीटर पानी डाल सकते हैं। ठीक है, तो जो धारिता होती है वो हमेशा क्या होती है? इकाई मात्रक होती है। इकाई मात्रक का मतलब क्या है? मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर। बात समझ में आया? हमेशा क्या होगी? इकाई मात्रक होगी। और ये क्या होगी? हमेशा क्यूबिक मात्रक होगी। जैसे आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा क्या होती है? स्क्वायर, वर्ग मात्रक होता है। और लंबाई जो होता है क्या होता है? हमेशा इकाई मात्रक होता है, यानी किलोमीटर, मीटर। यहाँ पे क्या हो जाता है? किलोमीटर स्क्वायर। तो जो अंतर आप क्षेत्रफल और लंबाई में यहां देखते हैं, वही अंतर यहाँ पे भी दिखाई देगा आपको। क्लियर है सभी बच्चों को कि जो अंतर आप यहाँ किलोमीटर और क्षेत्रफल और लंबाई में देखते थे, कुछ इसी प्रकार यहाँ पे ये अंतर दिखाई दे रहा है? सभी बच्चे बताएंगे? क्लियर है ना? सभी बच्चों को क्लियर? एक बार वाइट टाइप कीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो अब हमने जान लिया कि आयतन क्या होता है। हमने क्या जान लिया? कि आयतन क्या होता है। आयतन की इकाइयां भी आपने जान लिया कि आयतन की इकाइयां क्या होती हैं। तो अब हमारा एक सवाल बचा है, इसका रूपांतरण। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रूपांतरण पढ़ेंगे। किसी बच्चे को क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है आयतन का और इकाइयां क्या क्या होती हैं? आयतन का समझ गए, इकाई 3 ठो, और आयतन क्या होता है समझ चुके। तो अब हम इसका रूपांतरण पढ़ते हैं। तो आयतन की इकाइयों का रूपांतरण हमारा टॉपिक है। तो अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा और आप ही लोगों को आंसर करना है। आंसर क्या करना है? सभी बच्चे बताएंगे, बस जो पूछूंगा उसी का जवाब देंगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मुझे मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूं? सभी बच्चे बताएंगे, क्या मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो यहां पे मुझे मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना है, तो 1 सेंटीमीटर का मान रख देंगे कितना मिलीमीटर होता है, फिर यहां पे रख देंगे 1 सेंटीमीटर का मान। तो ये क्या बदल गया? यहां से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान हमें आ गया कितना? 100 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। ये तो आप लोग सीख चुके हैं। सीख चुके हैं ना? सभी बच्चे बताएंगे, ये तो आप लोग पीछे की क्लासेस में सीख चुके हैं। सीख चुके हैं ना? तो कुछ इसी प्रकार, जिस प्रकार हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख दिया, तो क्या मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूं?
सभी बच्चे बताएंगे कि जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, तो क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। अब हमें इसे मीटर क्यूब में बदलना है। किस में बदलना है? मीटर मिलीमीटर क्यूब में बदलना है। तब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मान भर देंगे कितना? मिलीमीटर में। तो ये हो जाएगा 10 मिलीमीटर गुने ये हो जाएगा फिर से 10 मिलीमीटर गुने ये फिर कितना हो जाएगा? 10 मिलीमीटर हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आएगा कि 10 गुने 10 गुने 10 1000 मिलीमीटर मिलीमीटर गुने मिलीमीटर क्यूब। तो यहां से हमने क्या सीखा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान जो होता है 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? तो हमने यहाँ पे जो है आयतन की इकाइयों का रूपांतरण कर दिया कि नहीं, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदल दिया कि नहीं बदल दिया? बदल दिया ना। अब कुछ इसी प्रकार मुझे बताइएगा आप लोग कि 1 मीटर क्यूब को क्या मैं 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख सकता हूं? सभी बच्चे बताएंगे कि 1 मीटर क्यूब को क्या मैं 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख सकता हूं? तो आप मुझे बताएंगे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? सभी बच्चे बताएंगे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? एक मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे 1 मीटर का मान रख दीजिए 100 सेंटीमीटर गुने यहां पे फिर रख दीजिए 1 मीटर का मान 100 सेंटीमीटर, यहां पे फिर रख दीजिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब आप इसे गुणा करेंगे तो एक पे कितना जीरो आएगा? 2 4 6, तो एक पे टोटल 6 जीरो। सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहां से आपने क्या सीखा कि 1 मीटर क्यूब बराबर जो होता है एक पे 6 जीरो सेंटीमीटर क्यूब होता है। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? तो यहां पे आपने 2 गो रूपांतरण सीख गया और आपको ये 2 रूपांतरण जो है ना याद रखना है। और जब आप भूल जाएंगे तो निकालने तो आपको आता ही है। अगर कोई बच्चा भूल जाता है तो वो तो निकाल भी सकता है ना। यहां तक क्या किसी बच्चे को डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो डी टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, डाउट नहीं है तो वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें जो मैंने अभी आपको समझाया वही बात यहां पे लिखी गई है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है और 1 मीटर क्यूब का मान जो होता है कितना? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होता है। याद रहेगा। कैसे निकला? तो देखिए एक बार मैं यहां पे निकाल के दिखाता हूं। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान मैं यहां पे निकाल के दिखाता हूं फिर से। 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और मिलीमीटर क्यूब में बदलना है तो यहां पे लिख देंगे हम 10 मिलीमीटर गुने 10 मिलीमीटर गुने 10 मिलीमीटर। इसको गुणा करेंगे तो 1000 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार अगर हम मीटर क्यूब को बदलेंगे तो 1 मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर। सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो 1 मीटर का मान 100 सेंटीमीटर गुने 1 मीटर का मान 100 सेंटीमीटर गुने 1 मीटर का मान 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? एक पे 6 जीरो, यानी कि 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो ये चीजें आपको बदलने आ गया। सभी बच्चे बताएंगे कि ये कैसे बदल रहा है, ये आपको बदलने आ गया। सभी बच्चों को बदलने आ गया। तो देखिए ये एग्जाम में आप लोग बदलेंगे ना तो ज्यादा दिक्कत होगा। आपको ये याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है और 1 मीटर क्यूब बराबर 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये याद रखना है। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा धारिता का इकाई भी देख लेते हैं। तो धारिता का इकाई का भी रूपांतरण होता है और इसको आपको याद रखना होता है। क्या करना रहता है? इसे याद रखना होता है। इसे क्या करना है? याद रखना है। कैसे याद रखना है? तो देखिए कैसे याद रखना है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1 लीटर में जो है 1000 मिलीलीटर होता है, आपको याद रखना है। कैसे पता? जैसे हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, हमें याद है ना। तो कुछ इसी प्रकार ये भी याद रखना है कि 1 लीटर में जो है 1000 ml होता है। समझ में आया? 1 लीटर में 1000 ml होता है। इसी प्रकार 1 ml में जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है? 1 मिलीलीटर में जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है और 1 लीटर में जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ये चारों चीज आपको याद रखना है।
क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चारों चीज जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। बात। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत अच्छा। तो ये चीजें याद रखना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोग को पता चले कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 40 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना मिलीमीटर क्यूब होता है। और अभी अभी ये चीजें मैंने आपको बताया था। कहां बताया था? यहां देखिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना मिलीमीटर क्यूब होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप, और इसको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। तो इस क्वेश्चन को पोल सेक्शन में जाके आंसर कीजिए। कहां आंसर करना है? पोल सेक्शन में। कहां आंसर करना है? पोल सेक्शन में। इसीलिए मैंने कहा था कि वो दो चीज को याद रखना है, और याद रहेगा तो बस सेकेंडों में क्वेश्चंस बनेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें। बताइए, यहाँ पे लिखा भी गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। तो आपको 40 से पूछा जा रहा है कि क्या होगा। आप ऐसे समझिए ना कि अगर एक टॉफी हमें 1000 में मिल रहा है, तो 40 टॉफी हमें कितना में मिलेगा? अगर एक टॉफी का मूल्य 1000 है, तो 40 टॉफी का कितना मूल्य होगा? वही क्वेश्चन इस तरह समझिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर अगर 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है, तो 40 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना मिलीमीटर क्यूब होगा? सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ट्वेंटी सेकेंड और, 20 सेकेंड और। 15 सेकेंड। आज पूरा क्लास किया कीजिए। जो बीच में क्लास लेफ्ट करके चले जाते हैं, उन्हीं को क्लास समझ में नहीं आता है और उनका मार्क्स हमेशा कम आएगा। ठीक है, जब वो एग्जाम देंगे ना, उनका मार्क्स कम आएगा। तो पूरा क्लास किया कीजिए। अगर कोई इमरजेंसी हो, मजबूरी हो, तो वहां पे अगर क्लास छूट जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे बदमाशी से क्लास बीच में छोड़ देते हैं, तो वो आपको कभी भी जीवन में जो होगा ना, पछताना पड़ेगा। इसीलिए क्लास कभी बीच में से नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा क्लास करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो चीजें यहाँ पे आप लोग अभी सीख जाएंगे, वो आपको हमेशा काम करेगा। चलिए, 10, 9, 8, सर 7, आंसर बी है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। जिस भी बच्चे को पोल सेक्शन में आंसर करने नहीं आता है, वो क्लास के बाद पूछ लेंगे, मैं बता दूंगा। ऐसे आंसर नहीं बताना था। ठीक है, पोल सेक्शन में ही आंसर बताना है। ध्यान से देखेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। तो हमें 40 सेंटीमीटर क्यूब का मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 1000 में जो है 40 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। कितना? मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो देखिए किसका आंसर दिया है, 40,000 मिलीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे। एक और क्वेश्चन करें।
क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, एक बार सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे। सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, बहुत अच्छा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये जो है क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं, फिर आप पूर्ण सेक्शन में करना, ठीक है? इस क्वेश्चन को जो करेंगे उनको मिलेगा एक इनाम। चलिए इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, ध्यान से समझना है, बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन आप समझ जाएंगे तब। देखिए आपको मीटर क्यूब दिया गया है और मिलीमीटर क्यूब में बदलना है, तो हमें अगर पता चल जाए कि 1 मीटर क्यूब में कितना मिलीमीटर क्यूब होता है, तो हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि 1 मीटर क्यूब में कितना मिलीमीटर क्यूब होता है, तो हम पता कर सकते हैं कि कितना मीटर क्यूब होगा इसका। तो देखिए आपको पहले क्या करना होगा, 1 मीटर क्यूब को जो है यहां पे बदलना होगा, किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। अब फिर जो आएगा हम उसे बदलेंगे मिलीमीटर क्यूब में, यानी कि 1 मीटर क्यूब को यहां हम लिख देंगे 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर। सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर का मान रख देंगे। अब फिर इसी को मिलीमीटर में बदलना है तो सेंटीमीटर का मान जितना आएगा यहाँ पे मिलीमीटर में लिख देंगे, ठीक है? मिलीमीटर में लिख देंगे। अब फिर इसको गुणा करके जितना आएगा यहां से हमें पता चल जाएगा कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना मिलीमीटर क्यूब होता है। तो इतना हिंट मैंने दे दिया है। पोल सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन को आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए जल्दी जल्दी में बिना कैलकुलेशन किए लोग आंसर कर दिए। दो बच्चों ने बिना कैलकुलेशन किया और उनका गलत हो गया। देखिए जिनका सही आंसर हो रहा है वो दिखा सकते हैं, कॉपी दिखा दीजिए। एक बच्चे ने सही किया है, अगर कॉपी दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आपने किया है, नहीं तो मैं यही मानूंगा कि आपने तुक्का मारा है, ठीक है? जो बच्चे अगर सही किए हैं, देखिए एक बच्चे ने सही किया है तो कॉपी दिखाइए। जिनको भी लग रहा है कि उन्होंने सही किया वो कॉपी दिखा सकते हैं। दो बच्चों ने सही किया है, और जो बच्चे तुक्का मार रहे हैं ना उनसे नहीं बनने वाला है। दो बच्चों ने सही किया है, देखिए अब कॉपी नहीं दिखा रहे हैं, इसका मतलब तुक्का मार रहे हैं। जो सही करेंगे ना बना के वो कॉपी जरूर दिखाते हैं। दो बच्चों ने सही किया है, आप लोग कॉपी दिखा सकते हैं। 10 बच्चों ने गलत किया है, सिर्फ दो बच्चों ने सही किया है। देखिए राजकुमार नाम से जो भी बच्चे हैं दिखा रहे हैं कॉपी, बहुत अच्छा दिखाइए। गलत है। सिद्धार्थी नाम से जो बच्चे हैं वो दिखा रहे हैं, थोड़ा पलटिए ना, कॉपी को ऐसे घुमा दीजिए, कॉपी को ऐसे घुमा दीजिए। हाँ अब दिखाइए, रुक जाइए, ठीक है? दो दो चार दो छः, ठीक है, ठीक है, सही है आपका, आपका सही है, ठीक है। चार बच्चों ने सही कर दिया। जिन्होंने भी बना लिया है वो कॉपी दिखा सकते हैं, जिन्होंने भी बना लिया है कॉपी दिखा सकते हैं। और 1 मिनट का समय है। पहले हम मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे, फिर उस सेंटीमीटर क्यूब जितना आएगा हम उसे मिलीमीटर क्यूब में बदलेंगे। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि 1 मीटर क्यूब में कितना मिलीमीटर क्यूब होता है, तो हम इतना मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदल देंगे। बहुत अच्छा। सभी बच्चे कॉपी एक बार अपना दिखाएंगे। सभी बच्चे जिन्होंने बनाया, गलत भी बनाया है, वो भी एक बार सभी बच्चे फोटो लेना है आप लोग के कॉपी का। एक बार सभी बच्चे कॉपी दिखाइए अपना अपना। सभी बच्चे एक बार अपना अपना कॉपी दिखाएंगे। सभी बच्चे जल्दी से, आप लोग की कॉपी का फोटो लेना है जल्दी से। सभी बच्चे एक बार कॉपी दिखाएंगे अपना। सभी बच्चे, देखिए सभी बच्चे ऑन नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चे ऑन कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे, सभी बच्चे जल्दी से कॉपी ऑन करेंगे। बाकी बच्चे करें जल्दी से ऑन। बाकी बच्चे भी ऑन करें जल्दी से। देखिए ऑन नहीं कर रहे हैं कैमरा। मैं कह रहा हूं कि आप लोग की कॉपी का फोटो लेना है, जल्दी से ऑन कीजिए।
आप लोग के टीचर्स को भेजा जाएगा कि आप लोग क्लास में जो है होम क्लास में आंसर करते हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कॉपी ऑन कीजिए, नहीं तो फिर नहीं जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं सभी बच्चे एक बार कॉपी ऑन करेंगे, सभी बच्चे एक बार ऑन करेंगे कॉपी में, बोर्ड को बंद कर रहा हूं, एक बार कॉपी ऑन करेंगे जल्दी से सभी बच्चे। मैं बोर्ड बंद किया हुआ हूं, क्वेश्चन नहीं दिखेगा, एक बार जल्दी से कॉपी ऑन कीजिए सभी बच्चे। देखिए सभी लोग ऑन नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चे ऑन करेंगे। बाकी बच्चे क्यों नहीं कॉपी दिखा रहे हैं? बाकी बच्चे कॉपी क्यों नहीं दिखा रहे हैं कैमरा ऑन करके? मत दिखाइए, मत दिखाइए। आप लोग के जब मार्क्स कटेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा, मत दिखाइए। जिन्होंने दिखाया है उनका मैंने नोट कर लिया है, ठीक है, मत दिखाइए। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। 10, अब ठीक है, अब दिखाने से कोई मतलब नहीं है, जो उस समय नहीं दिखाए उनका मैं स्क्रीनशॉट नहीं लिया हूं, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जो भी बच्चे कॉपी नहीं दिखाए हैं वो अपना समझेंगे, उनका मार्क्स कम होगा तो, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमें इसको मीटर क्यूब में बदलना है, ठीक है। जो ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है। कैसे बदलेंगे ध्यान से देखिए। मैंने कहा मीटर क्यूब को पहले सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे, तो देखिए मीटर क्यूब को हम सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे, तो 1 मीटर क्यूब बराबर हम 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख सकते हैं। देखिए जो भी बच्चा माइक ऑन कर रहा है ना, मैं उसे क्लास से बाहर कर दूंगा। लिख सकते हैं सभी बच्चे, एक बार वाई टाइप करके बताएंगे कि क्या मैं 1 मीटर क्यूब को 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख सकता हूं। और अब मुझे जो है इसे सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। क्या बदलना है? सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 1 मीटर का मान रख दूंगा सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। बीच में गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए एक बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। सभी बच्चे बताएंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। सभी बच्चे बताएंगे 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। सभी बच्चे बताएंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। जो पूछ रहा हूं वो कोई नहीं बता रहा है यार, 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर पूछ रहा हूं। 10 होता है ना, 10 होता है ना, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है ना। जो पूछो उसका जवाब दीजिए ना। तो 1 सेंटीमीटर में हो गया 10 मिलीमीटर। तो यहां से आप लोग बताएंगे कि 100 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा। अगर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है और ये आप लोग जानते हैं, तो सभी बच्चे बता देंगे कि 100 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा। चैट सेक्शन में बताइए क्या होगा। 10 गुने हम 100 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 1000 मिलीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 1000 मिलीमीटर होता है। ये आपको कितने बच्चों को समझ में आ गया? ये कितने बच्चों को समझ में आया? जिनको समझ में आया एक बार वाई टाइप कीजिए, और जिनको नहीं आया वो एन टाइप करेंगे। समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, जिनको ये नहीं समझ में आया एक बार एन टाइप करेंगे या डी। सबको समझ में आ गया? ठीक है। तो यहां से आपने सीख लिया कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। तो क्या मैं इस 100 सेंटीमीटर के सामने 1000 मिलीमीटर लिख सकता हूं? 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है, लिख सकता हूं। गुणे फिर 100 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, लिख सकता हूं। गुणे फिर 100 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, लिख सकता हूं।
अब यहां से आपने देखा कि पहले मैंने 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदल दिया गुणा गुणा करके, फिर मैंने इसी को जो है 1,000 से गुणा करके मिलीमीटर क्यूब में बदल दिया। तो यहां से आप बताइएगा कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना मिलीमीटर क्यूब होगा। एक पे कितना जीरो, 3 जीरो इसमें का, 3 जीरो इसमें का, 3 जीरो इसमें का, टोटल कितना जीरो, 9 जीरो। कितना जीरो, 3 3 6 और 3 9 जीरो मिलीमीटर क्यूब आ गया। यानी कि 1 मीटर क्यूब में एक पे 9 जीरो मिलीमीटर क्यूब होता है। मैं इसी को उल्टा भी लिख सकता हूं पलट के, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं एक पे 9 जीरो, 3 3 6 3 9 मिलीमीटर क्यूब बराबर मैं लिख सकता हूं 1 मीटर क्यूब। सभी बच्चे बताएंगे, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो अब यहां पे पूछा है 3 पे 9 जीरो, 3 पे कितना जीरो, 9 जीरो, 3 3 6 3 9 जीरो मिलीमीटर क्यूब बराबर कितना मीटर। तब आप खुद देखिए ना कि अगर एक पे 9 जीरो का मान 1 मीटर है तो 3 पे 9 जीरो का मान कितना होगा। आप खुद सोचिए, खुद सोचिए, समझ में आ रहा है कितना होगा। चैट सेक्शन में बताएंगे कि अगर एक पे 9 जीरो का मान 1 मीटर क्यूब है तो 3 पे 9 जीरो का मान कितना हो जाएगा, 3 मीटर क्यूब होगा। तो बदल तो गया मिलीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 3 मीटर क्यूब। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो मुझे बताएंगे। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, क्या सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। तो इसका हो जाएगा 3 मीटर क्यूब। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पे 40 मीटर क्यूब को जो है लीटर में बदलना है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है, तब तो हम 40 मीटर क्यूब करेंगे। तो मैंने इसीलिए कहा था इसको याद करने के लिए, ठीक है, कि कितना मीटर क्यूब बराबर 1,000 लीटर होता है। तो देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर 1,000 लीटर होता है। तो यहां से हमको याद अगर है, ये अगर याद है तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1,000 लीटर होता है। तो अब हमें बताना है 40 मीटर क्यूब बराबर क्या होगा। तो आपको जाना है पोल सेक्शन में, वहीं पे आंसर करना है। कहां पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में जाना है और वहीं पे जाके आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है, पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। देखिए 10 से 15 बच्चे जो क्लास में इस समय नहीं है, पहले थे, यानी कि उनको अब ये क्लास आगे जो हो रही है उनको अब समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यही होता है, जो पूरा बच्चा क्लास नहीं करता है तो उसे कभी भी चीजें पूरी नहीं समझ में आती, और जब पूरी चीजें समझ में नहीं आएगी तो वो एग्जाम में भी पूरा क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं करेगा। तो उसे मार्क्स भी कैसे आएंगे, आधा क्लास करेगा तो आधा नंबर आएगा, पूरा क्लास करेंगे पूरा नंबर आएगा। 100 नंबर का पेपर होगा, अगर आधा क्लास करेंगे तो 85 नंबर आएगा। अगर 100 नंबर का पेपर है, अगर पूरा क्लास करेंगे तो 100 में 100 आएगा। तो इसीलिए पूरा क्लास करना चाहिए। देखिए कुछ लोग बना लिए हैं, आंसर दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए मैं इस क्वेश्चन के पोल को एंड कर रहा हूं। अब आप लोग चैट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मैंने कहा कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1,000 लीटर होता है। आप कहेंगे कैसे पता सर, तो हमें ऐसे पता क्योंकि ये हमें याद है। हमें कैसे पता, क्योंकि हमें ये जो दिया गया है चार्ट को याद है। तो यहां से मैंने 1 मीटर क्यूब बराबर 1,000 लीटर हमें याद था, तो मैंने लिख दिया 1 मीटर क्यूब बराबर 1,000 लीटर। अब हमें 40 मीटर क्यूब का लेना है, तो 1,000 में हम क्या कर देंगे, 40 से गुणा कर देंगे, तो हमें कितना आ जाएगा, 40,000 लीटर जो होगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 40,000 लीटर। सभी बच्चों को क्लियर है।
इसी प्रकार एक और क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 लीटर को जो है 10 लीटर को जो है किस में बदलना है, सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। तो ये तो हम सब बदलेंगे ना जब हमें पता होगा कि कितना लीटर में सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, तब तो हम बदल पाएंगे। तो यहां से देखिए 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, देखिए 1 लीटर में जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे रख दीजिए कि 1 लीटर में क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अब आपको बताना है कि 10 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो सभी बच्चे जाएंगे कहां पे, पोल सेक्शन में, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। कुछ बच्चे इतना जल्दी में करते हैं कि गलत करते हैं। जिनका हो गया वो कॉपी दिखा सकते हैं। और इस क्वेश्चन का लास्ट अंतिम मौका दे रहा हूं, सभी लोग कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाना शुरू कर दें। इसलिए क्योंकि देखिए मुझे इसे सेंड करना है कि आप लोग क्लास में जो है क्वेश्चन बनाते हैं, बैठ के पढ़ते हैं। अगर आप लोग नहीं दिखाइएगा तो आप लोग का स्क्रीनशॉट जाएगा नहीं, पता नहीं चलेगा कि आप लोग क्लास में नहीं करते हैं, तो मार्क्स कम होंगे। इसीलिए सभी लोग कॉपी दिखा दीजिए ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। सभी बच्चे कॉपी दिखाएंगे। देखिए 15 बच्चों ने सही आंसर किया है और 15 बच्चे अभी तक कॉपी नहीं दिखा रहे। 15 बच्चे अभी तक कॉपी नहीं दिखा रहे हैं। 16 बच्चों ने सही किया है, वो 16 बच्चे भी कॉपी अभी तक नहीं दिखा रहे हैं। मत दिखाइए, आप लोग के मार्क्स टीचर तक नहीं पहुंचेंगे कि आप लोग क्लास कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, इनका सही है, बहुत अच्छा, सही है, सही है। ठीक है, सभी बच्चों को कॉपी दिखाना है। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं पोल को एंड करता हूं। चैट सेक्शन में अब आप लोग आंसर कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर हमें कैसे पता कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो मैं कहता हूं कि आपको ये याद करना है। तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये यहाँ पे हमें पता है। तो 10 लीटर में कह रहा है, 10 लीटर में कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1000 में जो है 10 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या सभी बच्चों को क्लियर है ये, सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये यहां पे लिखा गया है आपके सामने। ये क्या लिखा गया है, आपके सामने लिखा गया है। आपको इसे याद करना है, ये आपका होमवर्क है। और अब मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दे, आपको होमवर्क में इसे ही याद करना है। आपको होमवर्क में इसे ही याद करना है। और अब मैं जो कुछ सवाल पूछूंगा उसका आपको जवाब देना है। बताइएगा, हमें जो है 20 लीटर को कितना एमएल होगा। सभी बच्चे बताएंगे, यहां पे आपको चार्ट लिखा गया है, सभी बच्चे बताएंगे कि 20 लीटर बराबर कितना एमएल होता है। सभी बच्चे बताएंगे 20 लीटर बराबर कितना एमएल होता है। कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है, यहां से क्या पता है कि 1 लीटर में जो है क्या होता है, 1000 एमएल होता है। हमें पता था। तो अब 20 लीटर में निकालना है, तो 1000 में 20 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20,000 एमएल। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन सीख गए। अब दूसरा क्वेश्चन बताइएगा कि अगर मैं कहता हूं कि 50 एमएल को जो है आपको बदलना है सेंटीमीटर क्यूब में। बताइए सभी लोग, 50 एमएल की जो है सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। सभी बच्चे बताएंगे 50 एमएल को जो है सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे। सभी बच्चे,
सभी बच्चे बताएंगे 50 ml में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा। बहुत अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि 1 ml में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 ml में होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 50 ml में कितना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 1 में 50 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब इसी प्रकार आप लोग बताइएगा तीसरा क्वेश्चन कि 10 लीटर को जो है आपको बदलना है सेंटीमीटर क्यूब में। देखिए यहाँ पे लीटर है, सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। 10 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। सभी बच्चे बताएंगे 10 लीटर को जो है सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। तो हमें पता है कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 जो है सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो 10 लीटर में कह रहा है तो हम 10 से 1000 में गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे मिटा दूं, सभी बच्चों को ये क्लियर है, सभी बच्चों को ये क्लियर है, मिटा दूं इसे। ठीक है, अब एक सवाल और, सवाल नंबर 1, एक सवाल और सभी बच्चे बताएंगे 500, ठीक है, 5000 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा। सभी बच्चे बताएंगे कि 5000 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा। 5 होगा, कैसे पता, क्योंकि हमें पता है कि 1000 लीटर बराबर जो होता है 1 मीटर क्यूब होता है। तो 5000 लीटर बराबर 5 मीटर क्यूब होगा, यही चीज तो यहां पे लिखा गया है, देखिए। ठीक है, कि 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब दे रखा है, तो इसी को मैंने कहा 5000 लीटर बराबर 5 मीटर क्यूब। क्लियर है सभी बच्चों को। तो होमवर्क आपका रहेगा, इसको याद करके आना है। याद कैसे करना है, यानी आपको सिर्फ ये याद नहीं रहना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 ml होता है, आपको ये भी याद रहना चाहिए कि 1000 ml बराबर जो होता है 1 लीटर होता है, यानी उल्टा सीधा दोनों याद रहना चाहिए। ठीक है, कि 1 लीटर बराबर 1000 ml, फिर आपको याद ये भी रहना चाहिए कि 1000 ml बराबर जो होता है 1000 लीटर होता है। इसी प्रकार 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होगा। ये आपका होमवर्क है, आपको इसे याद करके आना है। ठीक है, तो आज की क्लास में अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो अब आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मिलेंगे अगले क्लास में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।